Hello everyone, welcome back to my channel Neha Khan Tutorial. So guys, in this video I will show you that how to make this beautiful frock with easy method. So guys, बेसिकली ये ड्रेस 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए है एंड गाइज इसका पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो हर कोई इस ड्रेस को इजीली बना सकता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने गाइज ये फैब्रिक लेके रखा है जिसकी चौड़ाई 15.5 इंच है एंड इसकी लंबाई 33.5 इंच है। तो यहाँ मेरे ये 2 पीसेज हैं सेम साइज के। तो अब इन दोनों पीसेस को मैं बीच में से यहाँ फोल्ड कर लेती हूँ। तो अब हम यहाँ शोल्डर की मार्किंग करेंगे, शोल्डर एंड आर्म होल की। तो यहाँ ऊपर से मैं 2.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड यहाँ साइड से भी मैं 2.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड इन दोनों मार्क्स को मैं इस तरह से मिला दे रही हूँ एंड उसके बाद यहाँ मैं एक कर्व शेप बना रही हूँ एंड मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद इन फैब्रिक्स को मैंने इस तरह से खोल लिया है और एक फैब्रिक को मैं हटा देती हूँ। तो अब यहाँ मैं गाइस चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डालूँगी। तो इन प्लेट्स का जो रुख होने वाला है वो अपोजिट साइड्स में होने वाला है। तो आप अपने प्लेट्स की चौड़ाई कितनी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इंचेस चौड़ी प्लेट्स डाली हैं एंड इन प्लेट्स को डालने के बाद मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट्स में मैं सेम ऐसा ही एंड सिलाई लगाने के बाद यहाँ बीच में से मैं ऊपर से 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो इस मार्क से कर्व लाइन ड्रॉ करते हुए मैं आर्म होल तक अटैच कर रही हूँ एंड दोनों साइड में सेम ऐसा ही करूँगी। तो मैंने दोनों साइड ये कर्व लाइन बना ली है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी एंड फ्रंट एंड बैक में दोनों में मैं सेम इसी तरह से करूँगी। ऐसी कर्व लाइन ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मेरी कटिंग हो गई है एंड ये जो इसका बैक पार्ट है वो भी मैंने सेम इसी तरह से कट किया है। तो इन दोनों पार्ट्स को मैं एक दूसरे के ऊपर रख लेती हूँ एंड उसके बाद यहाँ साइड से मेरी जो चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको मैं कट करूँगी। तो यहाँ से मैं तकरीबन 1.5 इंचेस पर मार्क करके एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो नीचे की चौड़ाई मैं सेम उतनी ही रखने वाली हूँ, बस ऊपर की चौड़ाई कम कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं तिरछी लाइन बना रही हूँ। तो दोनों साइड में सेम ऐसा ही कर रही हूँ। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ एक साइड मैंने कट कर ली है, दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। कटिंग करने के बाद हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद यहाँ मैंने ये छोटी छोटी ये स्ट्रैप लेके रखी हैं पतली पतली। तो इनकी जो लंबाई है वो तकरीबन मैंने ये 5 इंच ली है। तो इनको मैं इस तरह से देखिए स्टिच कर लूँगी एंड इसको स्टिच करने के बाद हम इसमें इनर भी अटैच करेंगे। तो यहाँ मैं इनर की जो मैंने लेंथ ली है वो 14 इंच ली है एंड यहाँ ऊपर से मैंने 1 इंच पे मार्क करके सेम उसी तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जिस तरह से मैंने ये ऊपर का जो मैन फैब्रिक था उसमें की थी। तो इस लाइनिंग को मैंने यहाँ 4 फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है। तो हमने इस सेम तरह से हमने मार्किंग कर ली है इसकी एंड यहाँ नीचे से यहाँ मैंने 1.5 इंचेस पर मार्क करके और यहाँ ऊपर तक की लाइन ड्रॉ कर ली है। तो मैंने ये जो कर्व्स ड्रॉ किए थे इसके आप मैन फैब्रिक की हेल्प से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, तो बस मैं चेक कर रही हूँ कि ये किस तरह से सही हुए हैं या नहीं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ साइड से मैं इसको सिल दूँगी। तो ये सिलाई लगाने के बाद ये नीचे की किनारी है उसको भी मैं फोल्ड कर लूँगी एंड यहाँ मैंने ये कैन की पट्टी ली है
तो ये देखिए मैंने कुछ 7.5 या 8 इंच चौड़ी है और मैंने इसको बीच में से फ़ोल्ड कर लिया है। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये इतनी चौड़ी है। तो इसको भी मैं सेम इसी तरह से प्लेट्स डाल लूँगी जिस तरह से मैंने ऊपर वाली फैब्रिक में डाली थी। और देखिए मैंने तो ये जो कैन पट्टी मैंने स्टिच की है तो ये मैंने नीचे की साइड ये अटैच की है इसमें। तो अब हम इसमें मेन फैब्रिक में इसको अटैच कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रैप है इन स्ट्रैप को मैंने साइड से रखा है एंड यहाँ जो मेरा पूरा ये जो मेरी कर्व लाइंस हैं इन सबको मैं अटैच करके सिलाई लगा लूँगी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सीधे से सीधा मैंने अटैच किया है एंड इसको ये स्टिच करने के बाद यहाँ जो मेरा मार्जिनल फैब्रिक बचा है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसमें मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी। तो कट्स लगाने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं और ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग को हम अंदर की साइड कर लेते हैं। तो अब ये जो मेरे ऊपर की किनारी है यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। देन यहाँ मैंने गाइस कुछ फैब्रिक के पीसेस लेके रखे हैं जिनकी चौड़ाई 7 इंच है एंड लंबाई 10.5 इंच है। तो यहाँ जो मेरा एक मैन फैब्रिक है और एक लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो इनके दो मैंने पीसेस कट करके रखे हैं एंड इनको एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। तो अब यहाँ मैं इनकी किनारी पर यहाँ चारों ओर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ ये जो इनके कॉर्नर हैं वो सारे मैं कट्स कर लूँगी, चारों कॉर्नर। इनके कॉर्नर कट करने के बाद यहाँ मैं एक बीच में यहाँ पॉइंट लगा रही हूँ, इसका मिड पॉइंट बनाने के बाद अब यहीं से हम कट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये छोटा सा कट लगा लिया है एंड इसी कट के अंदर से हम पूरे इस फैब्रिक को सीधा करेंगे। तो इस फैब्रिक को मैंने ये पलट के सीधा कर लिया है और इसके कॉर्नर हैं ये भी अच्छे से निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ मैं किनारे पर यहाँ सिलाई लगा लूँगी पूरे फैब्रिक में एंड इसको जो पीछे जो मैंने पार्ट कट किया था उसको भी हम सिल लेंगे। इसको सिलने के बाद मैंने यहाँ बीच में एक पॉइंट बनाया है और मैं इसको देखिए एक बो बना रही हूँ। तो मैं किस तरह से प्लेट्स डाल रही हूँ आप देखते जाइए बस। और मैंने यहाँ एक गोल ये पट्टी ले ली है, मतलब इसको सीधी पट्टी थी इसको मैंने बीच में से सिल लिया है एंड इसके अंदर इस तरह से डाल लिया है। तो देखिए मेरा एक बो रेडी हो गया है। तो मैंने सेम ऐसा ही एक और बनाया है, एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। तो मेरी ड्रेस है ये बैक में एंड फ्रंट में बिल्कुल सेम है। तो ये एक मैंने ये बो फ्रंट में लगा लिया है एंड ये एक बो बैक में लगा लूँगी। बो को हम यहाँ ऊपर से स्टिच कर लेते हैं। एंड गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। एंड ये जो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं बालों के लिए, इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाइए और वहाँ शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड गाइज ये आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।